स्कूल में अगर देखा जाए तो किसी भी विद्यालय को आगे बढ़ाना है तो गतिविधियाँ उसमें बहुत सहयोग करती है। खेतानपुर स्कूल में भी हिंदी ओलंपियाड का आयोजन किया गया। दिनांक 30 अगस्त 2024 को यह आयोजन हुआ। यहाँ पर छात्रों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। गत वर्ष हिंदी ओलंपियाड में लगभग 6 से 8 छात्रों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हिंदी ओलंपियाड की तैयारी हेतु हमने उन्हें समय समय पर कार्यपत्रिकाएं उपलब्ध करवाई, जिसके आधार पर यह ओलंपियाड दे पाने में सक्षम हुए। धन्यवाद। हिंदी ना होती तो करुणा, दया, रूप, व्यवहार न होता। क्या बात। हिंदी ना होती तो करुणा, रूप, दया, व्यवहार नहीं होता। बिना संस्कारों के जीवन में सार नहीं होता। हो नहीं पाती मन की सर्व संवेदनाएं व्यक्त। हो नहीं पाती मन की सर्व संवेदनाएं व्यक्त। सूना हो जाता जीवन, रह जाता अभिशप्त, रह जाता अभिशप्त। आदरणीय, मैं सुनीता दुबे हिंदी साहित्य के द्वारा छात्रों में इन्हीं भावनाओं और संवेदनाओं को जागृत करने का काम करती है। साहित्य जो हमारे समाज का दर्पण है। साहित्य का मतलब सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, अपितु स्पेशल यानी कि विशेष कर कहा जाए तो हिंदी साहित्य का अर्थ है छात्र छात्राओं में नैतिक मूल्यों को जगाना, नैतिकता का जागरण करना। और बस अपनी छोटी सी पहल से मैं हमारे पाठ्यक्रम में वर्णित मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता द्वारा छात्रों में मनुष्यता जगाती हूँ और लीलाधर मंडलोई द्वारा रचित अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के माध्यम से समस्त प्रकृति के प्रति प्रेम जगाती। हिंदी साहित्य बच्चों ने अभी तक पढ़ा है और मेरा प्रयास होता है वो हिंदी साहित्य हमारे बच्चे गढ़ेंगे। मैथिली शरण की तरह हमारे बच्चे भी अन्य अन्य नामों से जाने जाएंगे। एनईपी में वर्णित कौशल शिक्षा में वाचन, लेखन, पढ़ना, सुनना सारी गतिविधियां करवाते हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ बच्चों की रुचि के अनुसार नाटक कराते हैं, कला से कविता को जोड़ते हैं। हिंदी पखवाड़ा में हमने कविता को कहानी से जोड़ा। बच्चे खुद कहानी गढ़ते हैं, खुद कविता लिखते हैं। बस अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, पहले तो धन्यवाद है समस्त करतल का जिससे मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली, और धन्यवाद है समस्त ज्ञानी जन हिंदी सेवियों का, और हिंदी साहित्य और हिंदी को आगे बढ़ाने में आप सभी का अमूल्य योगदान है। मंजुला मैम को मैं हृदय तल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी शिक्षकों का हार्दिक धन्यवाद। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बात कहूँगा। राधाकृष्णन जी ने कहा था कि एक सफल शिक्षक वो है जो आजीवन छात्र बने रहता है। मैं पीछे खड़ा था मंच के, इन सभी शिक्षकों की जो फुसफुसाहट में सुन रहा था वो दिखा रहा था कि ये आज भी उतने ही कुशल छात्र के रूप में सीखने की और सिखाने की परंपरा से जुड़ी हुई। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ये बड़ा सुखद सहयोग था कि मैं सुन रहा था जैसे छात्र उत्साहित रहते हैं मंच के पीछे, वैसे ये सारी शिक्षिकाएं जो हैं वो उत्साहित थी। एक बार जोरदार तालियां।